नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, 29 जुलाई 2024 से लेकर 4 अगस्त 2024 के मध्य का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, अब देखा जाए तो साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं चंद्रमा का हाथ होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दरमियान इनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक होता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 29 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे, जबकि मध्य पड़ाव में 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि में। तो वहीं 1 और 2 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे, जबकि सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि आखिरी 2 दिन में 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से ही यानी कि अपनी स्वयं की राशि से गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो पूरे सप्ताह चंद्रमा की स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए आपके लिए इस सप्ताह को कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको रोजगार से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो हो सकता है सप्ताह की शुरुआत में ही या तो आपकी पदोन्नति हो जाए या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो जाए। शासन प्रशासन सत्ता से आपको विशेष रूप से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वह सभी जातक जो लिक्विडिटी से संबंधित कार्य करते हैं या फिर खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए सप्ताह का शुरुआत अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि चौथे घर पर जा रही है, जहाँ के वे कारक होते हैं। फलतः माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर पूर्व में कोई समस्या थी, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन मकान वाहन इनमें। साथ ही साथ विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इसके अलावा देखा जाए तो माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको इस समय विशेष तरक्की प्रदायक साबित होगा। वह सभी जातक जो राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी यह सप्ताह शुरुआत से ही अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब सप्ताह के मध्य पड़ाव में चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे, यहाँ पर अपनी उच्च राशि में होंगे। परिणाम स्वरूप आपके लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, यानी कि सप्ताह के मध्य पड़ाव में धन से संबंधित चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि धन का आगमन भी मजबूती से होगा और धन का संचयन भी मजबूती से होगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो समझ लीजिए वह इच्छा आपकी इस समय पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यहाँ से सीधी दृष्टि चंद्रमा की आपके पंचम भाव पर जा रही है। फलतः लव लाइफ के दृष्टिकोण से मध्य पड़ाव अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, खास करके कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए। संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके व्यवहार या फिर उसके स्वास्थ्य को लेकर के, वह चिंता दूर हो जाएगी। जी हाँ, वहीं
आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे सप्ताह के मध्य पड़ाव के दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर वह सभी जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। 12वां स्थान व्यय को भी बताता है, इसलिए इस समयावधि में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर संयम सुख में भी कुछ हद तक कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते रोग, रिपु और ऋण, जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपकी जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, इस समय आपकी कोमलता, प्रतिभा, आपके टैलेंट को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, और कंपटीशन के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति आपको होकर ही रहेगी। मामा पक्ष से भी आपके तालमेल बेहतर होंगे और पुराने कर्जों को आप चुका पाने में कामयाब होंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से ही होगा, यानी कि अपने ही घर में गोचर करेंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे, आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे और सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि जाएगी। फलतः आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से इस सप्ताह को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर के भी किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, वह भी आपके लिए भविष्य में चल करके प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस सप्ताह के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा शनि की इस ढैया के दौर में भी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।